हेलो गाइज, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो आरआरबी जेई का जो सीबीटी 2 जो एग्जाम होता है उसके बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि जो सीबीटी 1 का जो एग्जाम होता है तो उस एग्जाम के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे कि उस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए, कि सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन सा टॉपिक से सिलेबस आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका सिलेबस को कितने भागों में बांटा गया है, किस पार्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन राइज होता है, कैसे उस एग्जाम को हम लोग क्रैक करें, क्वालिफाई करें। तो ये सब टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे। क्लियर। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो सपोज अगर आपका सीबीटी 1 एग्जाम निकल जाता है, क्रैक कर लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हो, तो सीबीटी 2 एग्जाम का क्या क्या पैटर्न है, आपका सिलेबस को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है, कैसे उस एग्जाम को क्रैक किया जाए, और क्रैक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या क्या वेरिफिकेशन करना पड़ता है आपका डॉक्यूमेंट्स का। तो हर एक चीज टॉपिक हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो आरआरबी जेई के अकॉर्डिंग जो सीबीटी 2 एग्जाम है उसका जो आपका सिलेबस है आपको 5 भाग में क्लासिफाई किया गया। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो आपका पार्ट है वो है आपका जीए का, जनरल अवेयरनेस का। क्लियर। सेकेंड जो पार्ट है आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से पूछता है। क्लियर। शॉर्ट में कंप्यूटर यहाँ पे लिख दिए हैं। थर्ड में आपका पूछता है आपका इन्वायरमेंट है, ठीक, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन। क्लियर। इसके बाद आपका पूछता है यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से। इसके बाद आपका पूछता है टेक्निकल पेपर। टेक्निकल पेपर का मतलब हो गया ब्रांच पेपर से। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसको 5 भाग में क्लासिफाई किया गया है। हर पार्ट को में कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन राइज होता है और कितने नंबर का क्वेश्चन राइज होता है टोटल, उस चीज पे हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। क्लियर। देखिए, जो आपका जीए का जो पार्ट है, जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, उसका आपका जो पूरा टॉपिक अगर आप यहाँ पे क्लियर करते हो तो आपका यहाँ पे 15 क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन, यानी 15 क्वेश्चन 15 नंबर का पूछता है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछता है। क्लियर। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे कि आरआरबी जेई का जो क्वेश्चन होता है एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछता है। क्लियर। जितना क्वेश्चन रहेगा उतना नंबर मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले करेंट अफेयर पूछता है, किसमें? आपका जीए वाला जो पोर्शन है, करेंट अफेयर्स। इसके बाद आपका इंडियन ज्योग्राफी से पूछता है कि आपका इंडियन का ज्योग्राफी के बारे में आपका पूछेगा, कुछ राइज होगा। इसके बाद क्या पूछता है, कल्चर एंड इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया का कल्चर के बारे में पूछता है और इंडिया का जो आपका हिस्ट्री जो आप 8, 9, 10th में पढ़ते हो उस सब के बारे में यहाँ पूछता है, ठीक, उसी सब टॉपिक से। इसके बाद इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में पूछेगा। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछता है। इसके बाद इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडिया का इकोनॉमिक्स के बारे में पूछता है। इसके बाद इन्वायरमेंटल इशू, ठीक, इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करता है, इन्वायरमेंट में क्या क्या इशू सब टॉपिक से क्वेश्चन राइज होता है। इसके बाद स्पोर्ट्स है। क्लियर। स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछता है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, सब चीज से आप क्या क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद पूछता है जनरल इंफॉर्मेशन एंड टेक्निकल डेवलपमेंट, ठीक है, कि आपका जनरल इंफॉर्मेशन पूछेगा, कुछ कुछ जीके का पार्ट, और आपका टेक्निकल डेवलपमेंट, आपका कंट्री में, ठीक, आपका स्टेट में क्या क्या आपका टेक्निकल में डेवलपमेंट हुआ है। तो ये सब टॉपिक से आपको क्या करता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। क्लियर। तो जीए वाला जो पार्ट है आपका कितना नंबर का पूछेगा, 15 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं इस वाले पार्ट में, कंप्यूटर वाले पार्ट में। कंप्यूटर से आपका इसका कंप्यूटर एंड बेसिक एप्लीकेशन, यानी कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछता है। क्लियर। तो इसमें आपका जो पार्ट है सबसे पहले पूछता है कंप्यूटर एंड इट्स आर्किटेक्चर, ठीक है। कंप्यूटर एंड इट्स आर्किटेक्चर का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले आपका कंप्यूटर का जनरेशन के बारे में पूछेगा, बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेगा। इसके बाद आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, उसका ब्लॉक डायग्राम होता है, आर्किटेक्चर उसका बनावट के बारे में पूछेगा, ठीक है। इसके बाद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जो आप बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से 6, 7, 8, 9 में, कि कंप्यूटर का जो इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो जो जो क्या क्या इनपुट डिवाइस होते हैं, क्या क्या आउटपुट डिवाइस होते हैं, उसका हर एक पार्ट के बारे में क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद आपका एमएस ऑफिस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद है स्टोरेज डिवाइस, यानी आपका मेमोरी के बारे में पूछेगा, ठीक है, कि कितने प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होते हैं।
इसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हो गया, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपका क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपका एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपका विंडो हो गया, ठीक है, एक्सपी हो गया, एंड्रॉइड हो गया, तो ये सब क्या हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कब डिस्कवरी हुआ था, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो या फिर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अभी मार्केट में चल रहा है। ये सब टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। इसके बाद इंटरनेट एंड ईमेल, ठीक है, इंटरनेट के बारे में पूछा है, इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट का डिस्कवरी कब हुआ था, आविष्कार कब हुआ था, इंडिया में सबसे पहले इंटरनेट कब बना था। ईमेल के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि ईमेल को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, ईमेल का क्रिएट कैसे करते हैं, और भी चीज के बारे में पूछता है यहाँ पे ईमेल के बारे में। इसके बाद वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर, ठीक है, वेबसाइट के बारे में जान रहे हैं आप लोग, वेब ब्राउजर के बारे में पूछेगा, ठीक है, कौन कितने प्रकार का वेब ब्राउजर होते हैं, मार्केट में भी कौन सा वेब ब्राउजर सबसे अच्छा चल रहा है, कौन सा ब्राउजर किस प्रकार का फीचर्स, इस सब टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका नेटवर्किंग का, कंप्यूटर नेटवर्किंग से क्वेश्चन पूछता है आपका यहाँ पे। इसके बाद है कंप्यूटर वायरस, बहुत सारे कंप्यूटर वायरस होते हैं, तो कंप्यूटर वायरस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे 7, 8, 9, 10 में, अगर सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो क्लियर। तो ये सब क्या होता है कि आपका कंप्यूटर से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरा एकदम बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, तो आप यहाँ पे 10 नंबर यहाँ से आप यहाँ से निकाल सकते हो, क्लियर। इसके बाद आपका आता है इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन वाला पार्ट। इसमें जो आपका टॉपिक है ये थोड़ा अलग टाइप का है, किसे हम लोग 8, 9, 10 में बुक पढ़ना रहता था इन्वायरमेंट के बारे में, क्लियर। तो बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद क्या है कि द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, कितने प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं, उससे क्वेश्चन पूछता है। वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछता है। फिर ग्लोबल वार्मिंग जो वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, क्लियर। ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन आप लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है, इसे भी क्वेश्चन पूछता है। अगर आप लोग डिप्लोमा का स्टूडेंट, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आपका केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेक्शन, ठीक है, ये सब के बारे में पढ़ाया जाता है 8, 9, 10 में ऐसे, या फिर 11, 12 में, या फिर आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, ठीक, उसमें पढ़ाया जाता है ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन। तो ये सब आप लोग यहाँ पे फोकस कर लीजिएगा, तो आपका 10 नंबर आपका यहाँ से उठ सकता है, क्लियर। इसके बाद आपका आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो आपका सीबीएसई बोर्ड का जो एनसीईआरटी का जो बुक है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है 10th का, ठीक, अप टू 10th है यहाँ पे 10th का। इसका मतलब क्या है कि 10th का जो सिलेबस है, ठीक, 10th तक का, उसमें क्या है यहाँ पे उसी के अंदर से क्वेश्चन पूछता है। वो जो क्वेश्चन पूछता है फिजिक्स और केमिस्ट्री से, वो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, क्लियर। तो ये था आपका यहाँ पे 4 पार्ट वाला, एक हो गया जीए का पार्ट, एक हो गया कंप्यूटर का पार्ट, एक हो गया एनवायरनमेंट का पार्ट, एक हो गया आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट। इसके बाद आपका आता है टेक्निकल पार्ट, ठीक, टेक्निकल पार्ट में जिस ब्रांच से आप बिलोंग करते हो, सपोज आप मैकेनिकल का स्टूडेंट हो, सिविल का स्टूडेंट हो, सीएस का स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हो, जिस ब्रांच से आप बिलोंग करते हो, तो उस ब्रांच से, ठीक, आपका जितना ब्रांच पेपर है 3rd सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक, ठीक है, ऑलमोस्ट आपका जो ब्रांच पर स्टार्ट होता है वो आपका 3rd सेमेस्टर से स्टार्ट होता है। तो 3rd सेमेस्टर से लेकर आपका जो 6th सेमेस्टर तक जो आपका ब्रांच पेपर पढ़ते हैं, उसी ब्रांच पेपर से आपका टेक्निकल पेपर से ही आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का, क्लियर। तो ये था आपका यहाँ पे ब्रांच पेपर के बारे में कि आपका 100 क्वेश्चन पूछेगा आपका ब्रांच पेपर से, क्लियर। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया कि आपका सिलेबस के बारे में, कि आपका कौन सिलेबस को शिफ्टिंग 2 का जो सिलेबस है आरआरबी की जेईई के थ्रू, तो वो उसको कितने भागों में बांटा गया है, और कौन सा पार्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन राइज होता है, ठीक, कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन राइज होता है, तो ये सब चीज के बारे में डिस्कस किए। इसके बाद आता है कि इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, क्लियर। इसका जो टाइम होता है वो मिलता है आपका 120 मिनट्स, कितना, 120 मिनट्स यानी 2 आवर, क्लियर। टोटल जो मार्क्स रहते हैं अपन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए वहां पे सब, यहाँ पे जो आपका टाइम है, टाइम होता है आपका 2 आवर का, यानी 120 मिनट का, क्लियर। इसके बाद जो आपका टोटल क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे 150, ठीक है, और टोटल
जो मार्क्स है वो भी 150 होगा। क्लियर। और पता है कि पिछले वीडियो में बताया था, हमने डिस्कस की थी, जो नेगेटिव मार्क है आपका आपका 0.3, ठीक है। तो क्या है 0.33 1.3 पार्ट, ठीक है। इतना पार्ट आपका यहाँ पे कटेगा। क्लियर। तो क्या है हम लोग यहाँ पे आप 3 क्वेश्चन रॉन्ग करते हो और एक क्वेश्चन सही बनाया हो तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पे आपका 1/3 पार्ट नंबर आपका क्या होता है, निगेटिव में चल जाता है। क्लियर। तो ये था आपका SBT2 का जो एग्जाम है, ठीक है, उसके बारे में कि कौन सा हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट है, कैसे बारे में डिस्कस करें। अब क्या है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं इसको। तो क्वालिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आपका जो अगर 50 नंबर वाले को फोकस करना है तो आप सबसे पहले जीए वाले को, ठीक है, सब तो इसमें आपको यहाँ पे नॉलेज वाला ही, मैथमेटिक्स तो है नहीं, तो जीए वाले पार्ट को कीजिए, कंप्यूटर कर लीजिए, ठीक है, इन्वायरमेंट कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री, सब इसमें आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, इसमें मैथमेटिकल और रीजनिंग का जैसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट होगा। क्लियर। मेन है आपका CBT1 एग्जाम निकालना है। CBT2 एग्जाम जो है आपका इजिली क्रेक हो सकता है। क्लियर। और टेक्निकल पेपर है वो आप ब्रांच पेपर से बिलोंग करता है, जो आपका ब्रांच पेपर उस पर आप ज्यादा फोकस करो तो आपका यहाँ पे निकल जाएगा। क्लियर। इसके बाद आपका CBT2 एग्जाम जो है उसको क्रेक करने के बाद इसके बाद आपका क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई, इसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद क्या होता है आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर आप CBT1 एग्जाम को भी क्लियर कर लिए, CBT2 एग्जाम को भी क्लियर कर लेते हो, इसके बाद आपका क्या होता है कि मेडिकल, ठीक है, मेडिकल का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, मेडिकल प्रोसेस होने के बाद क्या हो जाएगा, तीनों में भी आप यहाँ पे क्या होता है क्वालिफाई कर लेते हो, तीनों प्रोसेस को पार कर लेते हो स्टेप को। इसके बाद आता है वेरिफिकेशन किसका, डॉक्यूमेंट्स का। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि 10th का, 11th का, या फिर आप डिप्लोमा से या फिर डिग्री से, जो आप डिग्री से यहाँ पे फॉर्म को फिलअप किए हो, ठीक है, तो 10th का पूछेगा। इसके बाद आप यहाँ पे डिप्लोमा से फॉर्म भरे हो, डिप्लोमा का डिग्री का यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, डिग्री से भरे हो तो डिग्री का वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद जातीय आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है, ये सब चीज के बारे में यहाँ पे क्या होता है कि आपका वेरिफिकेशन होता है। फिर इनकम टैक्स का, हर एक चीज के डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। क्लियर। तो वो सब वेरिफिकेशन होने के बाद आपका क्या होता है कि आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर। तो आज के क्लास हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं कि CBT2 एग्जाम में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें क्या क्या सिलेबस है, कैसे पूछा जाता है, कि इसके बाद डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कैसे होता है, इसके बाद मेडिकल आपका प्रोसेस है। तो आज इस सब के बारे में हम लोग यहाँ पे फोकस के डिस्कस किए। क्लियर। फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक गुड बाय, थैंक यू।